नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। पूर्व सीएम रघुवर दास का बड़ा बयान, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हेमंत ने बुलाई विधायकों की बैठक। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार अपनी काली करतूत के कारण मुसीबत में है। मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर पत्थर का खदान लिया, अपने विधायकों मंत्रियों का खदान दिया। सीएम को अपने बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी को सीएम बनाने के लिए विधायकों की बैठक बुलाई है। उक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के केंद्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कही। वे बुधवार को चाईबासा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। श्री दास ने कहा कि हेमंत मुख्यमंत्री बने हैं, तब से जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, भय और आतंक के कारण झारखंड की जनता आक्रोशित है। भाजपा के आक्रोश रैली में लोगों को आक्रोश देखने को मिला। बहुत जल्द इसका अंत होने वाला है। जब से हेमंत को अवैध खनन के मामले में ईडी का समन मिला है, तब से इस मामले में सीएम के बयान के बाद असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। मुख्यमंत्री के बयान पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने तीखी टिप्पणी की है। ट्विटर पर उन्होंने कहा कि धांस देने की आदत से मन नहीं भरता तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद एक एक को देख लेने की धमकी पर उतर गए हैं। श्री मरांडी ने कहा कि किस किस को और कहां कहां देखिएगा हेमंत जी। झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद बोले नेता गठबंधन धर्म निभाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय द्वारा दोबारा जारी किए गए समन को लेकर बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आलम ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। यूपीए के सभी नेता सीएम के साथ हैं। ईडी ने सीएम को बुलाया है, सीएम जाएंगे। यह पूछे जाने पर क्या वह अपने समर्थकों के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग अपने नेता के दीवाने होते हैं, वे उनके साथ जा सकते हैं। हम गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म निभाएंगे। बहुमत की सरकार बढ़िया से काम कर रही है तो उनको डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस की रणनीति रही है कि जनता से जो बात कर हम आते हैं उस पर सही तरीके से काम करना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि एक साजिश के तहत जो काम चल रहा है उसे लोकतंत्र को बचाना है। जनमत को किसी को लूटने नहीं देना है। लोकतंत्र सिर्फ जनता से डरता है। सीएम को ईडी ने बुलाया है, सीएम के साथ लोगों की श्रद्धा है, तो ऐसे में कुछ लोग अपने समर्थन में ईडी दफ्तर जा सकते हैं। ईडी के अधिकारियों से पूछूंगा कार्रवाई की वजह, पेशी से पहले बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी कार्यालय जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं अधिकारियों से पूछूंगा कि कार्रवाई की वजह क्या है। एक मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा आरोप इतने हल्के ढंग से लगाया गया। सीएम ने कहा कि जिस प्रकार मुझे समन किया गया लगता है मैं देश छोड़कर भागने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार गठन होने के बाद इसे गिराने के लिए षड्यंत्र की जिस पनडुब्बी को अंदर अंदर चला रहा था वो समन के रूप में बाहर आया है। मुख्यमंत्री ने कहा इस राज्य का बजट देखिए, यहाँ प्रतिदिन 1000 रुपए की भी कमाई नहीं है, वहाँ 1000 करोड़ रुपए का घोटाला बहुत असंभव बात लगती है। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आज ईडी कार्यालय जा रहा हूँ, जिस अवैध खनन के संदर्भ में ईडी जांच कर रही है। मैंने उसी संदर्भ में एक पत्र ईडी को भेजा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार कार्रवाई ईडी द्वारा की गई है उससे राज्य में संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में कार्यपालिका को निरंकुश होने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए की अवैध खनन की बात की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोपों में कहीं भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों को पूरी जांच पड़ताल के पश्चात ऐसे आरोप लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, संवैधानिक पद पर हूँ, लेकिन बर्ताव ऐसे किया जा रहा है जैसे कि मैं भगोड़ा हूँ। ईडी ऑफिस पहुंचे हेमंत सोरेन, पूछताछ शुरू। इन इलाकों में धारा 144 लागू। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के दरमियान हंगामे की आशंका के मद्देनजर ईडी कार्यालय के आसपास धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। राज्य सदर अनुमंडल दंडाधिकारी दीपक कुमार दुबे की ओर से जारी पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। ये अगले आदेश तक जारी रहेगा। पत्र के मुताबिक हिनू चौक से होटल ग्रीन एकर्स तक एयरपोर्ट रोड तथा रोड के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस या बैठक की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधित इलाके में हथियार लाना भी मना है। बता दें कि रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मौजूदा हालात में विभिन्न संगठनों तथा राजनीतिक दलों द्वारा जुलूस, धरना, प्रदर्शन या बैठक की संभावना है। इससे शहर की विधि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, यातायात भी अव्यवस्थित हो सकता है। इसलिए ईडी कार्यालय के आसपास के इलाके में धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान संगठनों, राजनीतिक दलों या लोगों की बैठक, आम सभा, जुलूस या धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। कोई भी अपने साथ हथियार नहीं ला सकेगा। 3 नवंबर को देखा गया था कि झामुमो कार्यकर्ता पार्टी के चुनाव चिन्ह तीर धनुष के साथ रांची पहुंचे थे। इस प्रकार के पारंपरिक हथियार लाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। ईडी के अधिकारियों ने 200 सवालों की सूची तैयार की है। इस दौरान ईडी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसएसपी किशोर कौशल और सिटी एसपी अंशुमन कुमार खुद फील्ड में उतरकर शहर की विधि व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं।
जिनके 2 बच्चे हैं केवल वही लड़ सकेंगे नगर निकाय चुनाव। आयोग की अनूठी पहल। दरअसल आपको बता दें कि 2 संतान वाले व्यक्ति ही नगर निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। अगर किसी को 2 से अधिक जीवित संतान है तो वह चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस आशय का निर्देश जारी किया है। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 9 फरवरी 2012 से प्रभावी है। इस धारा के उपबंधों के अनुसार 2 से अधिक संतान वाला व्यक्ति नगर पालिका के किसी भी पद का चुनाव लड़ने के अयोग्य होगा। हालांकि उसके 2 से अधिक संतान यदि 9 फरवरी 2013 से पहले के हैं तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। हालांकि संतान की संख्या किसी परिभाषा में गोद के लिए और जुड़वा संतान भी शामिल है। इसके संबंध में प्रत्येक अभ्यर्थी को संलग्न फॉर्म की कंडिका 2 के अनुसार स्वघोषणा करनी होगी और उसे नॉमिनेशन पेपर के साथ संलग्न करना होगा। अगर कोई व्यक्ति यह स्वघोषणा नामांकन पत्र के साथ संलग्न नहीं करता है तो उसे निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा तत्काल एक नोटिस जारी किया जाएगा। उसे बताया जाएगा कि वह स्वघोषणा नामांकन के अंतिम दिन निर्धारित समय तक निश्चित रूप से जमा कर दें। ऐसा नहीं होने पर उनका नामांकन पत्र अवैध हो जाएगा और नामांकन पत्र की स्क्रूटनी के क्रम में उसे खारिज कर दिया जाएगा। निकाय का बकायादार भी नहीं होना चाहिए। इस नियम के तहत जिस वर्ष निर्वाचन हुआ हो उसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नगर पालिका के बकाये सभी करों को उसने भुगतान नहीं किया हो तो वह अयोग्य हो जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।